आज हम गीता का 11वां अध्याय करेंगे, विश्व रूप योग। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व स्वरूप का दर्शन कराएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम गीता के 11वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। आज हम गीता का 11वां अध्याय करेंगे, विश्व रूप योग। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व स्वरूप का दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, आज हम धीरे धीरे करते अब आज हम गीता के कौन से अध्याय पे पहुंच गए हैं? 11वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। आज हम गीता के 11वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व स्वरूप के दर्शन कराएंगे अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन का लाभ लेंगे। तो बच्चों, क्या होता है जब अर्जुन 10 अध्याय तक भगवान क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि दुनिया नश्वर है और तुझे क्या करना है? अपने मन पर नियंत्रण करना है, अपनी आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है। तो 10 जो अध्याय है उसमें आपने भी ये सब सुना कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए, मोह को भंग करने के लिए उसको ज्ञान देते हैं। अब जो अर्जुन पूरी तरह जो अपने मोह को नष्ट कर चुका है, क्या है? अब उसका मोह भंग हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का दैदीप्यमान यानी ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा है। तो बच्चों, आपको पता है जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम जाते हैं तो हमारी टीचर हमें रोज पढ़ाती है। तब हम क्या करते हैं? उन सब बातों को सिर्फ सुनते हैं और लिखते हैं। लेकिन वो बातें जब हम लिख कब पाते हैं? जब हम उन बातों को ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार जब 10 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते जा रहे हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करते जा रहे हैं, अपने ज्ञान की बातें सुनाते जा रहे हैं, तो अर्जुन क्या कर रहा है? उन बातों को ग्रहण कर रहा है। अर्जुन उन बातों को ग्रहण करता जा रहा है। तब अब उसके मन में क्या हुआ है? ज्ञान का एक दीपक प्रज्वलित हो गया है। अब उसका मोह नष्ट होने लगा है। तो अब उसका मोह भंग होने लगा है। अब वो धीरे धीरे उसके मोह की समाप्ति होने लगी है। अब वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या कहता है? हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके कहे अनुसार मैं इस युद्ध को लड़ूंगा भी और मैं अपना कर्म भी करूंगा। मुझे विजय की और क्या हार की कोई भी चिंता नहीं है कि मैं जीतूं या हारूं, मैं अपना कर्म करूंगा। लेकिन हे पुरुषोत्तम, हे माधव, आप मुझे अपने इस विश्व स्वरूप यानी विराट स्वरूप के दर्शन करवाइए। हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, आप मुझे इस विश्व स्वरूप के दर्शन करवाइए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मेरा जो विराट स्वरूप है, मेरा जो विश्व स्वरूप है, उसको देखने में कोई समर्थ नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए नेत्र भी, जो तेरे प्राकृत नेत्र है। प्राकृत नेत्र यानी प्रकृति के द्वारा जो ये प्रदत्त नेत्र है, हमें ये जो बनाए गए हैं हमारी आंखें, उससे भगवान को देखना संभव नहीं है। तो तुझे दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होगी, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु की आवश्यकता होगी। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को कौन से दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं कि यदि तुझे मेरा विराट स्वरूप देखना है तो तुझे क्या करना होगा? तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, उससे तू मेरी दिव्य विभूतियों को देख सकता है। तो अब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप देख पाए। अब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य
ज्योति प्रदान करी, दिव्य दृष्टि प्रदान करी, दिव्य चक्षु प्रदान किए। जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का जब विराट रूप देखता है तो वो क्या करता है, वो देखते ही रह जाता है कि भगवान के हजारों मुख है और जो भगवान का तेज है। एक सूर्य को देखने में हमें क्या होता है, उस सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं। हमारी जो आंखें हैं ना, वो क्या होती है, कभी बंद होती है, कभी खुलती है, कभी बंद होती है, कभी खुलती है। तो भगवान का इतना तेज, हजारों सूर्यों का जो तेज है वो भगवान के अंदर था, समाहित था। तो क्या होता है, जो अर्जुन है भगवान के तेज को देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। अब अर्जुन भगवान को क्या देख रहा है, भगवान का बहुत सुंदर तो मुंह है, हजार तो नेत्र है, हजार मुख है और हजार सूर्यों का जो प्रकाश है, हजारों चंद्रमाओं का जो प्रकाश है, वो भगवान का अलौकिक रूप है। वो दिव्य आभूषणों से युक्त है, वो दिव्य गंध से युक्त है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस स्वरूप में हमें दिखाई नहीं देती। जीव जंतु, प्रकृति, नदियां, सारी चीजें उस विराट स्वरूप में नजर दिखाई देती है कि जो सारे अश्व हैं, ये जो सारी सेना है भगवान के मुख में जा रही है, बाहर निकल रही है। तो ये सब चीजें देखकर क्या होता है, अर्जुन भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि हे ईश्वर, हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके इस तेजोमय रूप को देखने में असमर्थ हो रहा हूँ। क्या हो जाता है, अर्जुन भयभीत हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, विराट स्वरूप है, वो हजार मुखों वाला और हजार ऐश्वर्य से युक्त भगवान का ये स्वरूप होता है। तो अब जो अर्जुन के माध्यम से क्या है, जो संजय जो कि धृतराष्ट्र को इस कथा का वाचन कर रहा है, गीता का क्या सुना रहा है, गीता में जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसको क्या है, उसको भी दिव्य दृष्टि प्रदान है। तो उस दिव्य दृष्टि के द्वारा उसको भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो वो भी क्या करता है, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करता है। तो अब जो है अर्जुन बहुत भयभीत हो चुका है, बहुत डर चुका है। अब श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है, तो वो अंदर ही अंदर उसको क्या हो रहा है, अपराध बोध हो रहा है कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, आप इतने बड़े विराट स्वरूप वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले, मैंने तो आपके साथ पूरा बचपन बिताया है और मैंने कभी हंसी ठिठोली में आपके साथ क्या किया, आपके साथ हंसी करी, कभी मजाक किया, कभी गुस्से में कुछ बोला, कभी मैंने आपसे क्या की, हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें करी, मैंने कभी आपका दिल दुखाया। तो हे मधुसूदन, मैं आपके सामने क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आप पुरुषोत्तम को, आप मधुसूदन को मैं पहचान नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण के आगे क्या करता है, वो क्षमा याचना करता है। वो श्री कृष्ण को कहता है, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, मैंने बचपने में क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि आप पुरुषोत्तम, आप जो मेरे साथ मित्र बनकर, मेरे सखा बनकर जो मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, जो अटखेलियां कर रहे हो, जिसके साथ मेरा बचपन बीता है, जिसके साथ मेरी जवानी बीती है, तो उस पुरुषोत्तम को मैं पहचान नहीं पाया था और वो मित्रवत व्यवहार करता था। जैसे मित्र क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो अपनी अंदर की बातें करते हैं, तो उसी प्रकार अर्जुन भी बातें करता था। अब अर्जुन को अपराध बोध हो रहा है कि मैंने श्री कृष्ण भगवान के साथ कैसी मजाक की है, कैसी हंसी ठिठोली की है। तो हे माधव, हे ऐश्वर्य से युक्त भगवान, हे पुरुषोत्तम, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, आप इतने ऐश्वर्य युक्त हो, तो हे श्री कृष्ण, आप मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करना। और आपका जो ये विराट स्वरूप है, आपका जो ये विश्व स्वरूप है, मुझे भय को प्रदान कर रहा है, इससे मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शांत करते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, कोई बच्चा, यदि कोई एक्टर, क्या होता है आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो ना, वो एक्टिंग भी करते हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं, तो अपन उस बच्चे से कहते नहीं है, और तू एक्टिंग कैसे करता है,
तू शूटिंग कैसे करता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर क्या हुआ है, वो भी भयभीत हो गया है, अर्जुन भी भयभीत हो गया है। तो अपन भी क्या करते हैं, कभी प्रिंसिपल आए या कोई भी बड़ा अधिकारी आए तो क्या होता है, अपन डर जाते हैं ना। तो वैसे ही अर्जुन भी डर गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुझे जो मेरा सौम्य रूप अच्छा लगता है मैं तुझे वो रूप बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू शांत हो और शांत चित्त से मुझे देख, मेरा दर्शन कर। फिर अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, मुझे तो आप अपना चतुर्भुज वाला रूप बताओ जिसमें भगवान के 4 हाथ हैं और जिसमें शंख चक्र गदा ये धारण किए हुए हैं और शस्त्रों से जो युक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि मुझे तो आपका वही रूप पसंद है, मैं उसी रूप में आपको देख सकता हूँ। तो हे मधुसूदन, मुझे आपका वही सौम्य रूप वापस दिखलाइए, मैं इस रूप से भयभीत हो जा रहा हूँ और मुझे इस रूप से डर लगता है। तो मुझे आपका सौम्य रूप जो चतुर्भुज रूप है वो दिखलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना वापस से जो चतुर्भुज रूप है जो कि सबको पसंद है, भगवान श्री कृष्ण को हम देखते हैं ना चतुर्भुज रूप में ही देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वापस अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं कि ये मेरा चतुर्भुज रूप है, जो कि संसार के लोग इसको क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसको ध्याते हैं, इसको मनाते हैं। तो ये मेरा चतुर्भुज रूप है। तो अर्जुन अब क्या कर चुका है, अर्जुन का मोह नष्ट हो चुका है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के आगे नतमस्तक है। वो क्या है, अब परम ऐश्वर्य भगवान के हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, मैं अब अपने कर्म के लिए तैयार हूँ, मुझे अपना अब कर्म करना है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन का क्या हो जाता है, पूरा मोह नष्ट हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब इस गीता के अध्याय के माध्यम से और जो अर्जुन को भगवान ने दर्शन करवाए, उसी प्रकार से हमने भी भगवान श्री कृष्ण के मानसिक रूप से दर्शन किए। क्या किए, हमने मानसिक रूप से उनके दर्शन किए, उनके विराट स्वरूप के दर्शन किए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको 11वां अध्याय? आशा करती हूँ आपको ये 11वां अध्याय अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, यदि आपको अध्याय अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।